तो जय हिंद, आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। और बिहार दरोगा आयोग यानी बीपीएसएससी आयोग द्वारा एक और बहाली निकल करके आया है सामने। इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उम्र सीमा क्या है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, किस चीज़ का स्पेशल तैयारी करना है, क्या यह एग्ज़ाम आपका लिखित है या फिजिकल, ये सब कुछ जानकारी चाहते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ, बिहार दरोगा आयोग द्वारा एक नई भर्ती लेकर के आया गया है, अधिनायक अनुदेशक। सबसे बड़ी बात है कि ये अनुदेशक के रूप में आपको कार्य करना है। लेवल 4 का ये जॉब है, ठीक है, लेवल 4 का जॉब है। आवेदक अभी देखते हैं, बाकी सारा कुछ जानते हैं। 142 पदों पर ये बहाली आया है, ठीक है। ये देखिए, वीडियो में बने रहिएगा, भागना नहीं है, भाग जाइएगा तो समझ में नहीं आएगा। अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो देखिए बीपीएसएससी आयोग द्वारा ये बहाली निकाला गया है, जो गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग के आम अभ्यर्थियों से यहीं से अधिनायक अनुदेशक के रूप में ये कार्य करेंगे कि रिक्ति पर सीधे नियुक्ति होगी। ऑनलाइन आवेदन 1 मई से स्टार्ट होगा और 1 जून तक पूरे 30 दिन का आपका ऑनलाइन आवेदन होने जा रहा है। दूसरी बात, हम आगे बढ़ते हैं, इसमें कितना पोस्ट पे अभी तक आया है। तो अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो अधिनायक अनुदेशक का ये जो लेवल मान है, पे स्केल है, वो कितना का है, तो लेवल 4 का है। ज़्यादा नहीं है, कम ही सीट है, लेकिन ये सब नया नया पोस्ट देखने के लिए मिल रहा है। इन्वेंशन नया नया पोस्ट का हो रहा है, तो ये नया पोस्ट है, नई तरह से है, हम लोग भी नई तरह से देख रहे हैं। बाकी सिलेबस देखते हैं। 122 पोस्ट है, खैर 122 को तो रोजगार मिलेगा ना, नया ही मिले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या है। इन पदों की नियुक्ति होती प्रतियोगी परीक्षा कराया जाएगा, आपका एग्जाम हो जाएगा। इसके विज्ञापन संख्या 526 जारी किया जा रहा है। बाकी ये सब क्या है, हम लोगों को पढ़ने लायक नहीं है। जहाँ पढ़ने लायक है वहीं पे हम आते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। और ये रहा बिहार दरोगा का आपका वॉल्यूम 3, ये सेट को आप देना मत भूलिएगा। दूसरा सेट, सेकेंड सेट आज आपका अपलोड हो जाएगा। कहाँ पे अपलोड हो जाएगा, तो स्टूडेंट मैजिक क्लब के एप्लीकेशन पे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चल रहा है। बाकी इस नंबर पे आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, 2-3 नंबर है। एप्लीकेशन हम लोगों का क्या है, स्टूडेंट मैजिक क्लब एप्लीकेशन है। आगे बढ़ते हैं, चलिए, ये भी हम लोगों के काम के नहीं है, इसलिए इसको क्या करते हैं, स्किप करते हैं। अब बढ़ाते हैं आगे। चलिए, आवेदन के लिए पात्रता क्या होना चाहिए, मतलब कौन से विद्यार्थी हैं जो इसमें आवेदन भर सकते हैं। तो सबसे पहले बात, भारत के नागरिक होना चाहिए, चाहे किसी भी तरह के, पुरुष महिला थर्ड जेंडर। शैक्षणिक योग्यता 1/8/2025 तक, हालांकि हर विज्ञापन 1 अगस्त तक का ही डेट ऑफ बर्थ लिया जाता है, यानी 1 अगस्त तक डेट ऑफ बर्थ और 1 अगस्त तक आपका पासिंग लिया जाता है। तो 1 अगस्त 2025 तक यानी पिछले साल तक आप इंटरमीडिएट हो जाना चाहिए। जो इस साल के इंटरमीडिएट हुए हैं वो नहीं भर पाएंगे, ठीक है। उम्र सीमा की गणना भी कहाँ तक किया जाएगा, 1/8/2025 तक कहीं किया जाएगा अभ्यर्थियों के लिए। अब देखिए कि उम्र सीमा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र क्या क्या जरूरत है, जल्दी जल्दी करते हैं। अभ्यर्थियों की उम्र सीमा जो है, दिनांक 1/8/2025 तक मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र से लिए जाएंगे। उम्र सीमा जो दरोगा में रहता है वही है, दरोगा का लोअर लिमिट थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है। यहाँ 18 साल से स्टार्ट होकर के 37 साल है, दरोगा में 20 या 21 साल से 37 साल तक रहता है, ठीक है। ये 18 साल से 37 साल तक है। अब चूंकि फिजिकल पे है तो महामारी तो जरूर चलेगा, फॉर्म भी बहुत ज़्यादा गिरने वाला। और हम आपको ये बताने देते हैं पहले ही कि ये सारा इसका फाइनल मेरिट जो है फिजिकल पर होने वाला है, जिस तरह से बिहार पुलिस का होता है, ठीक है। उस तरह से अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं तो 3 साल का रिलैक्स मिलेगा, SC ST हैं तो 5 साल का रिलैक्स मिलेगा। और ये सब फिर उतना हम लोग काम के नहीं है, सरकारी सेवा में है तो 5 साल का रिलैक्स आपको मिलता ही मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं, जो हम लोगों के काम के बात रहेगा वही हम करेंगे। अब आइए शारीरिक मापदंड पे। शारीरिक मापदंड क्या है, तो जैसा कि बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में होता है वही सब चीज़ है। जैसे 165 सेंटीमीटर, नया बहाली है इसलिए हर कुछ आपको समझना जरूरी है। 165 सेंटीमीटर सामान्य वर्ग के लिए है, अत्यंत पिछड़ा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 160 है जैसा कि दरोगा में होता है। और सभी वर्ग के महिलाओं में जैसा कि दरोगा में है 155 सेंटीमीटर, वैसे ही अधिनायक अनुदेशक में है, ठीक है। इसके बाद क्या है, चेस्ट की बात कर ले तो जिस तरह से दरोगा या हर एग्जाम में रहता है उसी तरह से यहाँ भी आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहाँ भी जैसे आप देखिएगा तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुला के 86 सेंटीमीटर, ठीक है।
उसी SC ST के लिए 2 सेंटीमीटर का रिलैक्स रहता है। महिलाओं के लिए सीना नहीं है, महिलाओं के लिए 48 kg का क्या होता है, वजन होता है, जैसा कि बिहार दरोगा में। यानी सब कुछ हम देख रहे हैं यहाँ पे बिहार दरोगा के लिए जायज, जिस तरह से बिहार दरोगा में लिया जाता है उसी तरह से यहाँ पे, अब चूंकि बिहार दरोगा आयोग ले रहा है तो हर क्राइटेरिया उसी तरह का दिया है, लेकिन फिजिकल की जब बात आएगा तब टेंशन देगा। चलिए यहाँ पे नियुक्ति प्रक्रिया क्या है, तो पहले लिखित परीक्षा होगा, फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा अपनाई जाएगी। सबसे पहले लिखित परीक्षा की बात कर लें, क्या क्या पूछेगा इसमें, क्या आपको पढ़ना है उस पर ही ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आपको पढ़ना है, लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अंदर 10th का सब कुछ पूछा जाएगा, यानी 10वां तक जो आप पढ़े हैं वही पूछा जाएगा। बाकी तैयारी सब हो जाएगा, जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वही उन्हीं के लिए है ये, ठीक है। कहीं अलग से किसी बैच या किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ऑफलाइन ऑनलाइन हम लोग से भी जुड़ सकते हैं, बिल्कुल है। आप कोई भी एक बिहार पुलिस का बैच ले लीजिए या फिर देख लीजिए स्टूडेंट मैजिक क्लब एप्लीकेशन पे, या फिर ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे आपको जुड़ना है जुड़ जाइए, हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए समकक्ष होना है, लिखित परीक्षा में हिंदी अंग्रेजी गणित मतलब सब कुछ दे दिया है 100 क्वेश्चन में, जैसा बिहार पुलिस में रहता है। 100 अंकों का होगा, प्रश्न 2 घंटा के रहेगा और हर प्रश्न में सही के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। अभी तक कटने जैसा कुछ नहीं दिया है, यानी नेगेटिव मार्किंग का अभी जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। अगर परीक्षा बड़ी एक से ज़्यादा पालियों में होता है तो इक्वी परसेंटाइल यानी नॉर्मलाइज मेथड अपनाया जाएगा, जैसा सब में होता है, ठीक है। OMR 2 को है, इससे मतलब नहीं है, 30% लेकर के आना है कम से कम, ये सब लोग जानते हैं, हर परीक्षा में भी रहता है। हाँ, अब आइए, पहला चरण का जो लिखित परीक्षा हो जाएगा उसमें मात्र कितना गुना, 5 गुना लिया जाएगा, यानी कि आपका टोटल सीटों की संख्या कितना था, 100 कहाँ गया, यहाँ है, सीटों की संख्या कितनी थी, 122, कितना था, 122। तो 122 के 5 गुना आपको जोड़ लेना है, ठीक है। 122 का 5 गुना, यानी कि ये जो यहाँ पे सिलेक्शन होगा 122 का 5 गुना, आप देखिएगा 2 बचे 10, 2 बचे 10 और 1 11, 5 एकम 5 1 6, 610 ही लोग चुना पाएंगे। सोचिए कितना कठिन होने वाला है ये एग्जाम, ठीक है। लिखित परीक्षा अंतिम मेघा सूची नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लिखित परीक्षा के आधार पर आपका फाइनल मेरिट नहीं बनेगा, लिखित परीक्षा से केवल आप क्या हो सकते हैं, फिजिकल के लिए क्वालिफाई होइएगा, ठीक है। अब जो आपका मेरिट बनेगा वो मेरिट बनेगा इससे। शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर फिजिकल होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा मंद एवं स्तर वही है जो बिहार पुलिस सिपाही के लिए निर्धारित है, जैसा कि सब लोग जानते हैं, किसी को उतना ज़्यादा बताने का जरूरत नहीं है। कहने का मतलब नेगेटिव यहाँ पे नहीं होगा लिखित परीक्षा में, ठीक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंक के होंगे, जिसमें हाई जंप, गोला फेंक और रनिंग होता है, ठीक है। रनिंग में अधिकतम 50 अंक, ये सब क्राइटेरिया आप जानते हैं, इसलिए यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के लिए भी वही है जो बिहार पुलिस के लिए आप लोग जानते हैं, 16 पाउंड का गोला है, बिहार पुलिस का क्राइटेरिया है जो बिहार पुलिस में किया जाता है, जैसे जैसे वही इसका क्या है, क्राइटेरिया है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ये देख लीजिए ऊंची कूद के लिए है 25 अंक, फिर आपका महिला के लिए दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आगे आइए, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं, हाँ मेघा सूची आ गया। मेघा सूची एवं नियुक्ति की अनुशंसा करा, उपयुक्त पर नियुक्ति चयन हेतु मेघा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन 3 स्पर्धाओं यानी ऊंची दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक के आधार पर किया जाने वाला है। मेन यही है, 100 में से जितना नंबर आप उठा लीजिएगा बिहार पुलिस में जैसे उठाते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा भाई, 37 साल तक है, उम्र ज़्यादा है, पढ़ने वालों को संख्या ज़्यादा आएगा बीच में, और पढ़ने वाले यहाँ पे रिजल्ट देंगे, इसीलिए यहाँ पे जो है सो रिटन है, रिटन एक बार क्वालिफाई कर लिए तब दौड़ में क्या हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगा। अब चूंकि अनुदेशक का है, लेवल 4 का है, तो अनुदेशक भी बनना अपने आप में बहुत बढ़िया है, मज़ा आता है अनुदेशक बन के देखिए, ठीक है। तो ये सब हो गया, आपको फिजिकल पे सारा चीज़ है, किसी तरह का कुछ ये नहीं है। हाँ, अब बात रहा भाई कि ये सब का तैयारी या फिर तैयारी कैसे होगा, तो बिहार पुलिस का चल रहा है क्लास, आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी प्रकार से जुड़ सकते हैं, ठीक है।
आप ऑनलाइन में स्टूडेंट मैजिक क्लब सर्च करिएगा या फिर दिए गए जो नंबर है। एक चीज़ और हम दिखा देते हैं, जो आपका टेस्ट है जो बिहार मद्य निषेध के लिए और इसके लिए दोनों के लिए काम आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो टेस्ट आपका काम आएगा दोनों के लिए काम आएगा। इस टेस्ट को आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ये दोनों के लिए टेस्ट काम आने वाला है। ये टेस्ट को आप देखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। ये 30 तारीख को 5 सेट और फिर जस्ट 1 दिन 2 दिन बढ़ने के बाद ही 5-5 टेस्ट करके, यानी 10 तारीख से पहले 10 मई से पहले 20 के 20 टेस्ट यहाँ पे दे दिया जाएगा। ये वॉल्यूम 2 आपका सुपर सेट लॉन्च हो रहा है 30 तारीख को। कितने तारीख को लॉन्च हो रहा है? 30 को। कितने तारीख को आ रहा है ये टेस्ट? 30 तारीख को, ठीक है। बाकी अगर इससे जुड़ना है तो दिए गए नंबर पे यहाँ पे संपर्क कर लीजिए। ये दोनों के दोनों बराबर में ही आ जाएंगे, ठीक है। ये दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से इतना जानकारी सबके लिए सफिशिएंट है, आरामदायक है। अनुदेशक का बढ़िया नौकरी होता है, मज़ा आएगा आपको अनुदेशक बनने में, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, बिहार पुलिस बैच से आप जुड़ जाइएगा। बहुत परफेक्ट चल रहा है, जब तक ये एग्ज़ाम लेगा तब तक आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट भी साथ में चलते रहेगा, तो प्रैक्टिस सेट आप लोग देना नहीं भूलिएगा। जो मद्य निषेध वाले हैं वो तो ऑलरेडी इसका देंगे, तो मद्य निषेध वाले भी इस पे ध्यान दीजिएगा। मद्य निषेध के लिए बनाया हुआ है, लेकिन बिहार पुलिस ही है, और बिहार पुलिस और मद्य निषेध के लिए अलग से कोई टेस्ट या कोई बैच वैच नहीं होता है। सबके लिए एक ही पढ़ाई है, सबके लिए एक ही टेस्ट है पुलिस लेवल पर, ठीक है। तो ये सब आप जरूर देखिएगा। जय हिंद।